सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। ममदानी का मेयर का चुनाव जीतते ही रिपब्लिकन्स ने बम फोड़ने शुरू कर दिए हैं और ट्रंप और ममदानी का जो विरोध है ना, वो घर से निकलकर कोर्ट जाने वाला है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। जैसे ही मेयर चुनाव में जीत हासिल की ममदानी ने, उसके बाद अमेरिकी जो रिपब्लिकन है उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए ममदानी के ऊपर और शिकायत देनी शुरू कर दी है। रिपब्लिकन का आरोप है कि ममदानी ने डीएसए की मेंबरशिप थी ना, वह छुपाई है। डीएसए डेमोक्रेटिक सोशल ऑफ अमेरिकी है और डीएसए को कम्युनिस्ट बताया है। एक तो यह आरोप लगा है रिपब्लिकन वालों ने। दूसरा है, ममदानी ने जो पुराने रैप सॉन्ग थे ना, होली लैंड 5 को सपोर्ट किया था और ये जो होली लैंड 5 है, ये हमास को फंडिंग से जुड़े लोगों का समूह है, ये आरोप लगा है। दूसरा, ग्लोबलाइज व इतिफांदा जैसे जो स्टेटमेंट दी है उनका आरोप लगा है। और एक आरोप और है, फार्म जो N400 है ना, उसमें झूठ बोले, गलत जानकारी दी है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और उसके बाद एक तरह से घमासान मच गया रिपब्लिकन वालों में और लेफ्टिस्ट में, और खासकर ममदानी और ट्रम्प में। और ये आवाज उठने लगी, अगर भाई इसकी सिटीजनशिप कैंसिल करो, इसको डिपोर्ट कर दो ममदानी को। ममदानी 2018 में सिटीजनशिप, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप जो ममदानी को मिली थी 2018 में, उससे पहले इनके पास दो देशों की नागरिकता थी, अमेरिका की और युगांडा की। अमेरिका में जब ममदानी आए, जब उनकी उम्र थी 7 साल की, युगांडा से आए थे, उस टाइम इनकी नागरिकता थी युगांडा की। और 2018 में नेशनलाइज्ड सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की। और अब जो आरोप लगे हैं ना इलेक्शन के बाद, उन आरोपों के आधार पर आवाज उठ रही है, शिकायत भी दे दी है कि इसकी सिटीजनशिप कैंसिल करके इसको डिपोर्ट कर दो। अगर डिपोर्ट करते हैं तो इनको जाना पड़ेगा युगांडा दोबारा। लेकिन ऐसा अमेरिका के कानून में संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। जो आरोप लगा रखे ये प्रूफ करने बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका में एक कानून है 8 USC 1451। वो कानून क्या करता है, अगर कोई आदमी फ्रॉड करता है या विलफुल मिस रिप्रेजेंट करता है, उसको बाहर करेंगे, नागरिकता कोई कैंसिल हो जाए, या कोई काबिलियत ना हो, यानी किसी आदमी में काबिलियत ना हो, उसको भी डिपोर्ट कर सकते हैं सिटीजनशिप कैंसिल करके। और इस तरह का जो मामला डिसाइड होता है ये कोर्ट में होता है। रिपब्लिकन जो लोग हैं पार्टी के, उनका प्लान क्या है, जो कांग्रेसी है ये एंडी ओगल्स, उन्हें डीओजी में शिकायत दी है और ममदानी को टेररिज्म का सपोर्टी बताया है। और रेड्डी फाइन फ्लोरिडा है ना, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 30 साल की सारी जो नागरिकताएं हैं उनको रिव्यू किया जाए। और एनवाई यंग रिपब्लिकन क्लब है ना, वो कह रहा है इसको तुरंत डिपोर्ट करो, इस तरह की आवाज उठ रही है। और ट्रंप ने तो कह दिया था रैली में भी, अब तुरंत तफ्तीश शुरू कर दो। यानी विरोध इतना हो गया कि अब ममदानी को एक तरह से मेरी कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। अगर बैठ भी गया तो इसका 1-2 साल वैसे निकाल दे, केस लड़ते लड़ते इस तरह करते करते। और आवाज ये उठने लगी, अब जो ममदानी है उसको किसी भी तरह से करो, इसको रोक किया जाए इस पद पर आने के लिए। क्योंकि जिस तरह की बातें खुल के आने लग रही हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उससे ये लग रहा है अभी इनको जल्दी से मेरे के पद पे नहीं बैठने देंगे। और ट्रंप अपनी जो शक्ति होती है उनका प्रयोग भी करेगा। कोर्ट में अगर केस चला तो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। और जो आगे बुद्धिजीवी है वो ये मान रहे हैं भाई सिटीजनशिप जो है वो इतनी जल्दी कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन ट्रंप की जीत इसी में है, वो 1-1.5 साल को अगर कोर्ट में रहे ना मामला, और जब तक मेरी कुर्सी में नहीं बैठने देंगे, तो इस तरह से ट्रंप की जीत ही है। और ये आवाज उठने लगी अमेरिका में काफी जोर शोर से। और जो यंग जो क्लब है उन्होंने तो यहां तक कह दिया अब इसको इमीडिएट डिपोर्ट कर दो। और इस मुद्दे पर काफी गर्मागर्मी है
और ट्रंप ने तो रैली में खुले प्लेटफार्म से कहा था अभी तुरंत तफ्तीश शुरू करो इस मामले की। और जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्बों के लोग हैं, अलग अलग जो पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियस लिया है जो चीजें छुपाई जा रही है। लेकिन इनको जो बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं इनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मामला अब शिकायत पहुंच चुकी है डीओजी में, उसकी जांच होगी। और अगर उनका जो मेयरशिप का सर्टिफिकेट फ्रीज कर दिया तो मेयर का चार्ज ले नहीं सकते मेयर का, और ना दफ्तर में जा सकते। और ये मामला अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट में कम से कम साल 2 साल लग जाएंगे। और सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इसमें जिस तरह की अपडेट होंगी फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। ये जो मामला है, ये मामला शुरू हुआ जैसे ही विजय हासिल की ममता ने, उन्होंने अगर ट्रंप को ललकारा ना, उसके बाद से एक तरफ से विरोध की आवाज उठनी शुरू हो गई थी। और अब लोग है ना अमेरिका के, वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं अगर भाई इसने जो तथ्य छुपाए हैं ना इसकी जांच होनी चाहिए। और कई तरह के इस तरह के आरोप लगाए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे इस तरह की। और जो फॉर्म N-400 है उसमें जो तथ्य छुपाए गए हैं वो भी एक आरोप बताया जा रहा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है अब देखते हैं ये कोर्ट में मामला कितने दिन चलता है, या मेरी की कुर्सी में बैठते हैं या ना बैठते हैं। आगे जैसे हालात होंगे सभी भाइयों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।